हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस इज़ आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि तुम्हारा जो कंप्यूटर का जो स्पेसिमेन पेपर है उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या चीज़ कितने मार्क्स की आती है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने कितने मतलब चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज होता है। ठीक है, हर चैप्टर का कितना कितना वेटेज होता है, तो ये आज हम सब देखने वाले हैं और इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा कंप्यूटर का पेपर होता है ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट है। अगर तुमने ऐसे ऑप्ट करा है तो तुम्हारा ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो तुम्हारा 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पूरा 100 मार्क्स का होगा तुम्हारा पेपर, 100 मार्क्स। ठीक है, मतलब मार्क्स तो पूरा ही 100 मार्क्स का होगा, जिसमें तुम्हारे दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। ठीक है, तो पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, सेक्शन ए। ठीक है, तो जो सेक्शन ए होगा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा कैसा कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी पार्ट है, कंपलसरी सेक्शन है। ठीक है, कंपलसरी है जिसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर जो सेक्शन ए है उसका जो पहला क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा अपने बोर्ड पेपर में। पहले एक चीज़ ये देख लो कि तुम्हारा जो स्पेसिमेन पेपर होता है और बोर्ड का पेपर होता है उसमें ज़्यादा अलग डिफरेंस नहीं होता अगर तुम मार्क्स को लेके देखो तो। ठीक है, थोड़ा ही वेरी करता है अगर मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, बाकी सब और सभी चीज़ें उसी टाइप की होती हैं। क्वेश्चन तो सेम नहीं हो जाएंगे, बट हाँ ये चीज़ होती है कि थोड़ा थोड़ा मतलब फॉर्मेट सेम होता है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम होता है। ठीक है, तो पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। देखो, सेक्शन ए में तुम्हें सबसे पहले जो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा अपने बोर्ड के पेपर में वो है MCQs। ठीक है, क्वेश्चन 1। ठीक है, MCQs जो कि तुम्हें 20 MCQs देखने को मिलेंगे एंड वो कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि 1 MCQ 1 मार्क। ठीक है, फिर इस जो तुम्हारी ये MCQ होगा उसमें तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी इस बार इंक्लूड कर दिए गए, तो ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें मिलेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि होंगे तुम्हारे 2 मार्क्स ईच। सारे तो क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे इस यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। 2 मार्क्स ईच तो मतलब कितने हो गए तुम्हारे, 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का हो गया। एंड इसमें तुम्हें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें तुम्हें जावा एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें तुम्हें जावा का एक्सप्रेशन बताना होता है क्या होगा इसका। एंड ठीक है, जावा एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस। फिर तुम्हें जो क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे वो है एरर वाले क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें एरर बताना होगा कि इसमें क्या कौन सा एरर है और मतलब कौन से टाइप का एरर है, इसमें क्या एरर है, उस एरर को ठीक करना होगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें एरर इस वाले पार्ट में मिलेंगी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर तुम्हारा आता है क्वेश्चन आएगा तुम्हें, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट, ठीक है, अभी समझ आना। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। और उसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा, आउटपुट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें तुम्हें कोई प्रोग्राम का कोई पार्ट दे दिया जाएगा एंड उसमें तुम्हें आउटपुट बताना होगा कि किसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, प्रोग्राम का कोई भी सेगमेंट दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा तुम्हें किसका आउटपुट बताना है तुम्हें, चाहे वो लूप, उसमें लूप वाले क्वेश्चंस भी होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर तुम्हारे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। अब थ्योरी थोड़ी तो है ही कंप्यूटर्स में, अब पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं है, थोड़ा तो थ्योरी भी है, तो इसलिए तो तुम्हें थ्योरी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और थ्योरी अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारा बाई चांस कुछ गलत हो जाता है प्रोग्राम या कोडिंग में, तो थ्योरी तुम अच्छे से लर्न ही होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं, ये तो सब सेक्शन एक ही बात हो गई। अब देखो, ये तुम्हारे 20 मार्क्स के, ये तुम्हारा MCQ तुम्हारे 20 मार्क्स के, तो तुम्हारा ये सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का। सेक्शन ए हो गया 40 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्शन ए की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी, अब देखो सेक्शन बी में जो होता है उसमें तुम्हें क्या करना होता है, कोडिंग, सारी प्रोग्रामिंग जो होती है वो तुम्हारे इसी सेक्शन में तुम्हें मिलती है। और ये सेक्शन बी जो तुम्हारा है ये तुम्हें 60 मार्क्स का मिलता है। ठीक है, 60 मार्क्स का होता है एंड जिसमें तुम्हें कितने, जैसे 6 प्रोग्राम्स टोटल होते हैं। ठीक है, 6 प्रोग्राम्स होते हैं, आउट ऑफ विच तुम्हें 4 करने होते हैं। ठीक है, 4 आउट ऑफ 6 तुम्हें इतने प्रोग्राम्स करने होते हैं, 4 प्रोग्राम्स करने होते हैं। और ये कितने मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स के, ईच 15 मार्क्स। ठीक है, ईच 50 मार्क्स। अब फिर आता है तुम्हारा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या, तो मतलब ये तुम्हारा होगा 60 मार्क्स के, 15 4 60, तो 60 मार्क्स। और तुम्हारा फिर वो ऊपर सेक्शन ए 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा पेपर बना होता है एंड इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर बनता है तुम्हारा। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर चैप्टर का कितना वेटेज होता है। हाँ चलो देखते हैं।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग ई चैप्टर वेटेज। तो पहला तुम्हारा जो चैप्टर में है तुम्हारा वो है रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस, जिसमें तुमने जो 9th में पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं और इससे मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। मतलब 23 to 24 मार्क्स का तुम्हारा पेपर इससे आता है। ठीक है, तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तुम्हारा 9th का सिलेबस। अगर तुमने 9th अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हारी इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम 10th में मतलब पढ़ रहे हो उस चीज़ को तो उसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है लाइब्रेरी क्लासेस। तो लाइब्रेरी क्लासेस से भी तुम्हारा 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है एरेज का टॉपिक। ठीक है, तो एरेज से कम अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो इससे कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी 4 to 5 मार्क्स का बन ही जाता है, चाहे वो MCQs हो या कोई 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो या ज़्यादा का भी बन सकता है। और साथ में तुम अभी हम वैसे वाले क्वेश्चन प्रोग्रामिंग की बात भी करेंगे कि प्रोग्रामिंग में इससे आया है। ये 4 to 5 मार्क्स में भी बहुत कम लग रहा होगा, हाँ ये अभी 4 to 5 मार्क्स मैंने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट अभी अगर मैं तुमसे कहूँ कि प्रोग्रामिंग की बात, तो प्रोग्रामिंग में ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम प्रोग्रामिंग वाली बातें भी सब करेंगे। ठीक है, पहले जो तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर से आए हैं तो वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो ये देख लो कि अगर ये मैंने सिर्फ थ्योरी का लिखा है, एरे का, ठीक है, और तुम अभी मैं बात करूँगी, अभी बाद में बात करूँगी। ठीक है, पहले बात करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग की। स्ट्रिंग हैंडलिंग में तुम्हें जो क्वेश्चंस मिलेंगे थ्योरी वाले वो हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, 5 to 6 भी कह लो। देखो 1-2 मार्क्स का हो सकता है कि थोड़ा चेंज हो जाए इधर उधर, बट ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं आता है ये, और ये मैंने भी सिर्फ थ्योरी वाली बात करी है। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है मेथड्स यानी फंक्शन। तो मेथड से तुम्हारा वैसे तुम्हारा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 मार्क्स का थ्योरी वाला क्वेश्चन बन सकता है, और इससे भी ये स्ट्रिंग और मेथड, ये जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है मेथड, ये दोनों तुम्हारे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। तो इससे भी तुम्हारे 1-2 मार्क्स से थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते ही नहीं, मतलब मैं तुम्हें सही बात बताऊँ तो इससे नहीं आते ज़्यादा, इससे तुम्हारे 1-2 मार्क्स के जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और जो लाइब्रेरी क्लासेस ऊपर चैप्टर देखा था उससे भी सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। 5 मार्क्स का लिखा होता है मैंने, ये देखो 5 to 6, इससे भी सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है कंस्ट्रक्टर्स। अब देखो मैं कंस्ट्रक्टर्स में तुम्हें सच बताऊँ तो कंस्ट्रक्टर्स का कभी जनरली अलग क्वेश्चन नहीं आता। अगर कोई फिल इन द ब्लैंक या किसी भी FIB वगैरह में, FIB मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आ गया, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस में आ गया तो बात अलग है। मतलब कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें तुम पढ़ोगे कंस्ट्रक्टर्स में, एंड ये हो सकता है तुम्हारा 1 to 2 मार्क्स आ जाए, मतलब इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, हाँ हो सकता है आ जाए, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में तो नहीं दिया इसका अलग से क्वेश्चन, बट मतलब थ्योरेटिकल से आ सकता है। ठीक है, थ्योरी से आ सकता है। और अगर मैं इसकी प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग में ये इसका एज अ पार्ट आता है। ठीक है, इसका कोई अलग से प्रोग्राम नहीं आता, बट ये कोई प्रोग्राम के अंदर ही तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तुमको, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर तुम्हें आना चाहिए बस, ताकि तुमसे अपने प्रोग्राम में अगर तुमसे कहा जाए बनाने को तो तुमसे बना लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग टू उसमें 2 मार्क्स का दिया है, और ये हो सकता है वेरी भी कर सकता है, 1 मतलब ज़्यादा तो नहीं, 2-3 मार्क्स का हो सकता है, या 3 से ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आएगा, या 1 मार्क्स का भी आ सकता है अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करूँ तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे चैप्टर्स की जिनसे तुम्हारी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो होती है मेन, जो होती है 60 मार्क्स की, वो आती है। देखो 60 मार्क्स मैंने माने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब से तुम्हारी मेन थ्योरी जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग होती है वो उसी से आती है 60 मार्क्स से। बट अगर मैं कहूँ सेक्शन ए, तो सेक्शन ए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 40 मार्क्स का तुम्हारा पूरा 40 मार्क्स सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और अगर तुम्हें अच्छे से थ्योरी आती होगी, सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें मतलब जावा एक्सप्रेशन बनाना, एरर फाइंड करना, टाइम कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट क्वेश्चंस, और ये छोटी छोटी चीज़ों से तुम अपने मार्क्स सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे चैप्टर्स की जिनसे तुम्हारी मेन प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, चलो तो पहला वाला ऐसा चैप्टर जो है वो है तुम्हारा एरेज का टॉपिक। ठीक है, एरे, इससे तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में आया हुआ है, और एक नहीं 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो 15 to 30 मार्क्स का आया हुआ है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में। फिर तुम्हारा एरे की बात आता है स्ट्रिंग हैंडलिंग, मतलब स्ट्रिंग वाला चैप्टर। ठीक है, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बनते हैं। फिर तुम्हारा पहला चैप्टर आता है मेथड्स, एंड देन तुम्हारा आता है रिविजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस में जो तुम्हारे वो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं,
तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम जो होता है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। देखो इन सभी प्रोग्राम्स की बात है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो में तुम्हें सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगी कि तुम्हें कैसे करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो तुम उससे में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तब भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर 99 स्कोर कर रहे थे, तो मतलब मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगी कि मैंने कैसे क्या फॉलो करा था, किससे कंप्यूटर में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट है तुम्हारे उनके स्पेसिमेन पेपर एनालिसिस में तो मैं डाल दूंगी जल्दी, तो उसे भी ज़रूर देख लेना। एंड अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे जल्दी से कर लो, ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन और ये सब मिलता रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।